हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैंने आपको रात में ही ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दी थी कि मैं कल यानी आज के लिए कि आपको जो आपका स्पोर्ट राउंड होगा, जो आपका थर्ड काउंसलिंग होगी, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और समय वो आ चुका है। जो भी आपको में अब तक सवाल है, इस प्लेटफॉर्म को हमेशा फॉलो करते हुए आ रहे हो, पता है ना, इस पे जब क्लासेस आती हैं, कोई सेशन, कोई भी आपका यहाँ पे अपडेट हम देते हैं, तो कोई भी डाउट आपके मन में, हम ऐसा नहीं सोचते कि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। बस निश्चिंत से पूरा एकदम धैर्यपूर्वक निश्चिंत होकर पूरी वीडियो देखते रहो। पूरे डाउट एक एक करके क्लियर करूंगा। ठीक, चलो। आप सभी लोग को पता है कि यूजी और पीजी की जो कट ऑफ है सेकंड राउंड की, वो जारी हो गई थी। यानी कि आप लोग यहाँ से क्या कर पाओगे, यहाँ पे कट ऑफ पे क्लिक करोगे तो अभी तक आप देख पाओगे सर कितने तक एडमिशन यहाँ पे हुआ है। अगर मन में सवाल होगा सर कि कहाँ तक एडमिशन अभी तक हो चुका है, तो यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ मालूम चल जाएगा सर कि जो आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे बी फार्मा, बीजीएमसी, बीसीए हर कोर्स यूजी पीजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा है भाई। ओपन रैंक 86 तक एडमिशन हुआ था बी फार्मा में। मतलब पूरा यहाँ पे क्या होगा, पूरा रैंक यहाँ पे दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हम समझ पाओगे कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक, या और विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है कि आप लोग का लगभग 1400, सभी मिलाकर 1400 सीटें जो है आपकी खाली हैं। और इसके सापेक्ष क्या होने जा रहा है, आपका स्टे राउंड होने जा रहा है। बोलोगे स्टे राउंड क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपको बारीकी से चीजें बताता हूँ। ध्यान से सुनो क्या चीजें क्या नहीं है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अभी विश्वविद्यालय ने सीट मैट्रिक्स को पूरा खाली कर दिया है। सारी सीट मैट्रिक्स को डिलीट कर दिया गया है। अब देखो बीए के देखना चाहो, व्यू पे क्लिक करोगे, क्लियर लिखे फाइल नॉट फाउंड, फाइंड को डिलीट कर दिया गया, जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब आगे कोई फाइल अपलोड होती है सीट की, वैकेंट सीट की, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी इसके लिए तुम परेशान मत होना, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना तुम करते रहो। देखो मैंने कटा बता दिया कैसे देखोगे भाई कहाँ तक एडमिशन हो गया है। सीट देखने जाओगे, सीट नहीं मिलेगी आपको। अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब सर बात आती है आपको यहाँ पे, देखिए जब नीचे आते हो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, सूचना यूजी और पीजी के जिन प्रोग्राम में रिक्त सीटें हैं उनकी स्पोर्ट काउंसलिंग 30 अगस्त से होगी। विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अब देखो विस्तृत जानकारी कहाँ पे, उसके लिए नीचे आपको आना पड़ेगा। तो सब कुछ बताऊंगा कि कैसे तुम खुद ब खुद सारी चीजें देख पाओगे, खुद ब खुद सारी चीजें समझ पाओगे। नीचे आप आओ, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 27 अगस्त को इन्फॉर्मेशन आती है सर, स्नातक परास्नातक कक्षाओं में दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली हैं उसके लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होने वाली है। इसके लिए क्या भाई, इसके लिए क्लियर यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे। पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल आपके स्क्रीन पे है सर। इससे आपको क्या समझना पड़ेगा पहले वो देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप टाइम को ध्यान दो, क्या लिखा गया है, सुबह 10 बजे से यहाँ पे 11:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। जितना पहले पहुंचोगे उतना आपको, मतलब ये बोलेंगे ना कि जो आएगा पहले उसको मिलेगा। जैसे भंडारण जाते होगे तो जब पहले जाओगे तो पूरी पहले मिल जाती है, लेट करोगे फिर खत्म हो जाता है भाई। समझ रहे हो, फिर कितना ही बड़ा आदमी हो फिर नहीं मिलता आपको। वही यहाँ पर भी है, आपकी रैंक कितना भी अच्छी हो, आप ये मान लो कि आपने यहाँ पे 88 रैंक तक क्या हुआ, एडमिशन हुआ है। अगर आपका यहाँ पे 89 रैंक है ना, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर इस टाइम से नहीं पहुंचोगे तो। अगर आप किसी बच्चे का 100 रैंक आई है, अगर वो बच्चा टाइम से पहुंच गया है तो इसको छोड़ो, एडमिशन 100 वाले को मिल जाएगा, सीट फुल हो गई, फिर बाद में टाटा बाय बाय हो जाएंगे। ऐसा नहीं भाई कि ये आ गए तो इसका एडमिशन कैंसिल होगा, नहीं। जो पहले आएगा रैंक जैसी भी हो, आपको वहां पे बुला के रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। मैं एग्जांपल अभी दूंगा, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। नीचे आओगे पॉइंट में, नीचे पॉइंट में क्लियर लिखा गया भाई कि समय से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पर ही विचार किया जाएगा। अब एग्जांपल सुन लो। सपोज दैट कि आपको, मैं एग्जांपल बोर्ड बता देता हूं, देखो मान लो तुम बीकॉम की काउंसलिंग जाते हो, बीकॉम की काउंसलिंग तुम जाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि 400 रैंक तक एडमिशन हो गया है, 400 तक एडमिशन हो गया है, ठीक। मान लो एक शुभम होते हैं, एक यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे डब्लू हो गया, यहाँ पे यस हो गया, ठीक है। यस तो पहले मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे डब्लू हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक। मान लो इतने बच्चे जाते हैं काउंसलिंग के लिए, 4 बच्चे मात्र पहुंचते हैं बीकॉम के लिए एडमिशन के लिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लो कि यहाँ जो यस है, यस का मान लीजिए कि जो रैंक है ये 600 है, ठीक है, 600 है। इसकी रैंक 550 है, 550 है। इसकी रैंक 410 है। इसकी रैंक यहाँ पे कितना है, 1000 है, ठीक, 1000 है। और इसमें सीटें कितनी खाली हैं, इसमें सपोज दैट 5 सीटें खाली हैं, इसमें 5 सीटें खाली हैं। अब इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है। तो क्या होगा सर, ये कितने सीटें बच्चे आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो एक सीट हम और ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे आपको टी आ गए, टी का नंबर मान लो 800 इनका नंबर है, ठीक है। चलो अब क्या करेगा, ये 5 सीटें फुल करनी है, तो इसी जो 5 लोग पहुंचे हैं ना, इन्हीं को एडमिशन ले लिया जाएगा।
बात नहीं समझे? फिर समझाता हूँ। देखो 5 ये सीटें खाली हैं। अब देखो पहले सबसे कम रैंक किसकी है भाई? बुलाओ, उसका नाम बुलाओ, तो यहाँ पे नाम बुलाया जाएगा डब्लू को। डब्लू आप आइए डॉक्यूमेंट लेके, वेरिफिकेशन का डब्लू का नंबर अगर मान लो अच्छा है, सारे डॉक्यूमेंट उसके सही है, तो डब्लू का एडमिशन मिल गया। इसके बाद 4 सीट बची है, 4 सीट में फिर डब्लू जगह किसका नंबर है वो आ जाए, तो डब्लू के बाद कौन उठेगा भाई? ये फिर आएंगे भाई आर, फिर यस, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे टी, फिर ए। सीट हो गई फुल, ये 5 सीटें हो गई फुल। इसके बाद मान लो 400 रैंक तक हुआ खत्म। कोई बच्चा अगर आ गया 401 नंबर किसी का है, 401 रैंक वाला फिर आता है इसके बाद, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बच्चे को सीट अलॉट हो चुकी है। अब ये बाबू आएंगे, अगर 1 मिनट लेट हो गए तो इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। पूरा एग्जाम्पल मेरा समझाने का मतलब ये है, जितने बच्चे उस क्लासरूम में रहेंगे उन्हीं में मेरिट बनेगी, उतने लोगों में मेरिट बनेगी और उतने लोगों में से बुलाया जाएगा, सबका नाम नोट होगा। अब सीट फुल हो गई, ठीक बाबू तुम जाओ, तुमको फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फीस लेके नहीं जाना आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने। स्पोर्ट काउंसलिंग का मतलब ये हुआ। उम्मीद करेंगे एग्जाम्पल तुमको समझ में आया होगा। अब देखो मेन बात, कब जाना है कैसे जाना वो देखो क्लियर। यहाँ पे बीए में सीटें ज्यादा खाली अभी है, बीए में सब्जेक्ट वाइज सीट ज्यादा खाली है। अब सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? जब काउंसलिंग के लिए जाओगे टीचर बताएगा सर इस सब्जेक्ट में इतनी सीटें खाली हैं, इस सब्जेक्ट में इतनी सीटें खाली हैं, जो तुमको लेना वो तुम लेना, ठीक है। चलो बी फार्मा के लिए भाई 2 तारीख को सभी बच्चे पहुंचेंगे, किसी भी कैटेगरी को पहुंचना है तुमको। बीए के लिए कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, अनारक्षित मतलब जनरल के किसी भी आप कैटेगरी के हो, आप 2 तारीख को जाओगे अनारक्षित वाले। फिर यहाँ पे एपीडी एपी वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 3/9 को जाना है। फिर 4 तारीख को जितने भी ईडब्ल्यूएस है, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सब बच्चे कहाँ जाएंगे? वो 4 तारीख को पहुंचेंगे। अब ऐसा नहीं है सर कि आप लोग मान लो कि यहाँ पे 4 को अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यू को बुलाया गया तो यहाँ पे जनरल वाले पहुंच जाए, तो भाई तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, फालतू टाइम बर्बाद करोगे, तुमको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी में बुलाएगा उसी कैटेगरी में आपको जाना है। अब जिसमें कैटेगरी नहीं मेंशन है वो बच्चा सभी जा सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे बीजीएमसी है, 2 को सब बच्चे पहुंच जाएंगे। टाइम पहले सबके लिए टाइम सेम है सर, सबका टाइम 10 से 11:30 बजे तक सबको बुलाया गया है, ठीक। इसके बाद बीएससी मैथ 3 तारीख को, ठीक है। अपना शेड्यूल चेक कर लो भाई, जिस आप तो मान लो कि एलएलबी हो गया, एलएलबी के लिए 2 तारीख, इस प्रकार से 30 तारीख से लेके लगातार देखोगे तो 4-5 तारीख तक अभी क्या होने वाली है, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद कोई भी सीट पूरी बचेगी नहीं, सारी सीट फुल कर दी जाएगी। कोई भी बच्चा ऐसा हो कि उसके बाद एडमिशन लेना चाहता हो तो बिल्कुल वो सपना भूल जाएगा, जहां भी उसको कोई कॉलेज मिला है या फिर आसपास कोई भी महाविद्यालय उसमें एडमिशन ले लेगा। स्पोर्ट राउंड में जाओगे 101% आपका एडमिशन क्या होगा, यहाँ सिक्योर हो जाएगा। जिसका नहीं होगा वो 100% मान लेगा भाई कि मेरा एडमिशन अब विश्वविद्यालय में नहीं होगा। स्पोर्ट राउंड का मतलब ये होता है दोबारा स्पोर्ट राउंड सेकंड नहीं होगा। जैसे काउंसलिंग 1 काउंसलिंग 2 हुई, स्पोर्ट राउंड सेकंड नहीं होगा, ये फाइनल राउंड होने जा रहा है। इसमें अगर आप अच्छे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाओगे, अगर लक आपका साथ दिया तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। रैंक आपका बहुत ज्यादा खराब है, ठीक, बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी एक चांस ले सकते हो जाने के लिए। एक बात ध्यान देना सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं सर ना, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने। अब मान लो कि तुमको यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया, मान लो कि यहाँ पे क्या किया गया, शुभम को सेलेक्ट कर लिया गया भाई एडमिशन के लिए, ठीक है, उतने बच्चों में इनकी रैंक अच्छी है, एडमिशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मान लो कि नहीं है और किसी दूसरे बच्चे का डॉक्यूमेंट है सब कुछ, तो उसको पहले वरीयता मिल जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा। इसको समझना पड़ेगा आपको। सब डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लो, रेडी करने के बाद जाओ अच्छे से पूरा नहा धो के और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, एडमिशन सिक्योर कराओ। बात समझ में आई? तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा कोई अगर डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो मुझसे। इसमें ये नहीं बोला भाई कि 100 नंबर से 200 तक बुलाया गया, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक। अगर ऐसा करते तो हो सकता है कि फिर हमको इनको अगला राउंड फिर कराना पड़ता, फिर सीटें खाली हो जाती। इन्होंने आपको एक मौका है, आप जा सकते हो, कैटेगरी वाइज बीए वाले जाएं, बाकी बिना कैटेगरी के सभी कोर्स वाले बच्चे जा सकते हैं। अब डिपार्टमेंट में जाइए, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा। जैसे सीट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, फाइल अपडेट होती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना तुम। आप मेरी बात सुनो, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनकी क्लासेस भी क्या हो गई होंगी, आपके कॉलेज में शुरू हो गई हैं, तो आप एक बार कॉलेज में जाके भाई कंफर्म कर लो भाई कि क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं, कब से कब तक मुझे जाना है। बाकी आप सभी लोग पता है आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में, विश्वविद्यालय में क्लास शुरू हुई हो या ना हुई हो, आपके सारथी बैच में, आपके टारगेट सेमेस्टर में क्लासेस जो होंगी वो प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम और बीबीए कोर्स का है, वो बच्चा आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करे और आराम से इसमें जो सारथी बैच उसको ज्वाइन करे और आराम से पढ़ाई करे।
ठीक है। अब ऐसा नहीं भाई विश्वविद्यालय में क्लास फर्स्ट वीक अब सितंबर शुरू होने वाली है, मैं आराम से चिल कर रहा हूँ, नहीं सर। अगर पहले से पढ़े रहोगे तो चीजें रिवीजन करने में आसानी होगी, प्रोफेसर के नजर में अच्छे बने रहोगे तो आपको वाइवा और बाकी चीजों में आपको काफी यहाँ पे क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, नंबर वगैरह अच्छे मिल जाएंगे आपको। पढ़े रहोगे तो नॉलेज हमेशा, आप टीचर प्रोफेसर भी आपसे खुश रहेगा, आपका नाम भी रहेगा, और आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी यहाँ पे नॉलेज है, वो भी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। आगे जो भी पीजी कोर्स करोगे, पीएचडी करोगे, नेट जेआरएफ दोगे, जो भी आगे जो भी करने का आपका मन है उसमें आपको काफी आसानी होगी। मैंने पूरा टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, तो कहीं से कोई चीज की कमी आपको बैच में नहीं होगी। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन पे आओगे तो नीचे आपको यहाँ हेल्प का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी जो भी डाउट आपके हो वो टीम से हमारे पूछ सकते हो। ठीक है, साथी बैच हमारा है, हमारा स्लोगन आता है साथी देगा साथ। अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, और हमेशा बच्चा टॉप करके दिखा रहा है। बाकी फ्री कंटेंट आपके टारगेट सेमेस्टर पे लगातार अपलोड हो रहे हैं। अगर अभी तक टारगेट सेमेस्टर को नहीं जानते हो, नहीं देखे हो, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने लिंक दिया है टारगेट सेमेस्टर की, जाकर सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे सेमेस्टर के सारे सिलेबस डिस्कस हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का तो सिलेबस देख लो, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे हैं, तो वहाँ से आराम से पढ़ाई करो। स्पोर्ट राउंड आपका डेट रिवील हो गया, उस डेट पे जाइए, काउंसलिंग कराइए, एडमिशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कहीं भी एडमिशन ले लो, सिलेबस सबका सेम होगा। बैच सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेगा, संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। कोई और सवाल, कोई और जवाब आपके मन में होगा, कमेंट बॉक्स आपका है, बाकी नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई अधिक जानकारी आपको किसी बारे में चाहिए तो। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात है कि भाई आप देखो जो चीज़ें मैं बताई अपने इंड से चेक करो, ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तब कॉल मैसेज करना। ऐसे आप बहुत मैसेज कॉल करते हो तो जो बच्चे जेन्यून, जिनको जेन्यून प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है मैक्सिमम मैसेज की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आपका यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक, प्लेटफॉर्म हमेशा जैसे एडमिशन से पहले आपके साथ था, इसी प्रकार एडमिशन के बाद भी साथ रहेगा, चाहे आपका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ हो, संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए उतना ही बराबर है। थैंक यू।